गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना। मुझको पूजा न जप तप का कुछ ज्ञान है, मुझको पूजा न जप तप का कुछ ज्ञान है। मेरा दिल इस विधि से भी अनजान है, मेरा दिल इस विधि से भी अनजान है। बहाना मुझे, बहाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना। तन कहीं और है, मन कहीं और है। तन कहीं और है, मन कहीं और है। सुख की चाहत का भारी यहाँ दौर है, सुख की चाहत का भारी यहाँ दौर है। इस समंदर से मुझको बचाना मुझे, बचाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना। सल भगवान की जय। प्रिय भगवत बंधुओं, भक्तिमयी, स्नेहमयी, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी माताओं, प्रिय बहनों, भाइयों, बालकों, संत जन, विद्वत जन, संगीतज्ञ महानुभावों, इस उसरहा के पावन धाम के निवासियों, माँ कोसी के पावन तट पर जो अनंत दूरी को, जिसका कोई अता पता नहीं है, उसकी दूरी को जो मैया कोस भर बना दे, एक कोस। अनंत अथाह रास्ता है, परंतु जिसके तट पर हम रहते हैं
वो सारी दूरी केवल एक कोस की रखती है, इतना सरल कर देती है। ऐसे तरल सरल तीर्थ पर रहने से आपका मन भी तरल रहता है और मन भी सरल रहता है। भगवान बड़े बड़े विद्वानों को नहीं मिलते, तिकड़म बाजों को नहीं मिलते। भगवान सरल और तरल भाव से जो भक्तों के, भागवतों के, संतों के, सद्गुरु के आश्रय में आ जाते हैं, उन्हें सद्यः उनके लक्ष्य की, उनके मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण है, आप कहेंगे बाबा यूं कह रहे हैं, हो जाती, कैसे हो जाती है? तो भागवतकार वेद व्यास जी कहते हैं, जब गजराज अपने पारिवारिक संबंधों के संबंध का लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलते दिखा। 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, सहयोगियों ने सहयोग करना छोड़ दिया, वो असहाय हो गया। जिसके हजारों हाथियों का बल था, भंवरे उसके मद को सूंघने और पीने के लिए आतुर रहते थे, मर्दाते रहते थे। हजारों की संख्या में उसका परिवार था, लेकिन जब सुख के तो मित्र हजारों थे, जब काम पड़ा तो कोई नहीं। तो जब उसे छोड़कर जाने लगे तो उसने कहा, भाई कहां जा रही हो? अपने पुत्रों से कहा, पुत्रियों से कहा, पत्नियों से कहा, सबने एक ही उत्तर दिया कि अब आप तो छूटने से रहे और हम तो मुक्त हैं, हमें किसी ग्राह ने नहीं पकड़ा है, तो हम अपने जीवन को भूखे क्यों मार दें, प्यासे क्यों मार दें? इसलिए कम से कम हम तो भूख प्यास मिटाने जाएं। गजराज ने कहा, अच्छा, हमारे तो प्राणों पर आ पड़ी है, जीवन और मृत्यु के संघर्ष में झूल रहा हूं मैं, आज तुम्हें खाने की पड़ी है, पीने की पड़ी है। तो कहा, देख लिया संसार हमने, देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार जय हो। हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया।
वत्सल भगवान की जय। इत्थं गजेन्द्रः सयदाप संकटम प्राणस्य देहि बिभसो यदृच्छया। प्राणस्य देहि बिभसो यदृच्छया। अपारयन् आत्मविमोक्षणे चिरं दध्याभिमां बुद्धिमताभ्यपद्यत। जब देखा हमारा अब कोई रहा नहीं, तब उसने सोचा हमने जो पूर्व जन्म में पुण्य किया है, तप किया है, जप किया है, दान किया है, और उसके बदले जो संतों ने, सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का सहारा लेता हूं। वो ज्ञान क्या है? ये दुनिया जिससे टिकी है, जिस पर टिकी है, जिसमें स्थित है, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं। योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जो संसार को प्रकट किया जिसने, जो संसार के रूप में भी है, यस्मिन्निदं, जिस परमात्मा में, प्रभु में, नियामक में, सृष्टिकर्ता के अंदर स्थिर है संसार, हम भी उसमें स्थिर हैं। हमारी श्वासें, हमारी शक्ति, हमारी दृष्टि, हमारे श्रवण, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी क्रियाशीलता, एक्टिविटीज, जिनके माध्यम से हो रहा है वह, लेकिन वो है कैसा? वो कैसा है? सवै न देवा। भगवान सुखदेव कहते हैं, गजराज बोला वो देवता नहीं है। सवै न देवा असुर मर्द तिर्यंग। न देवता है, न दानव है, न मानव है, तो क्या है? न गुण है, न कर्म है, न सच्चा है, न झूठा है, लेकिन इसी के बीच समाया हुआ है। सब कुछ जाने के बाद भी वही बचता है। जैसे सूर्य की रश्मियां, किरणें सूरज के अंदर से आती हैं और बाद में समा जाती हैं उसी में। रोज रोज हमें भुवन भास्कर ये बताते हैं कि जैसे हम आते हैं, प्रकाशित होते हैं और फिर प्रभा अपने आप लेकर हम चले जाते हैं, ऐसे ही इस संसार को बनाने वाला एक भास्कर की तरह है। उसकी शक्तियां, रश्मियां हम सबों के भीतर प्रत्येक घट घट में समाई हुई हैं। हम उसी की शक्ति से शक्तिमान हैं। वो माता भी है, पिता भी है, भाई बंधु सखा सब है, लेकिन ये दृढ़ता, ये विश्वास कौन देगा? सद्गुरु देंगे, सद्गुरु देंगे। ग्राह ने भगवान के परम भक्त इंद्रद्युम्न राजा, जो हाथी के रूप में प्रकट हुआ है, अभिशाप के कारण उसका पैर पकड़ लिया। उसको मुक्ति पहले मिल गई,
याद किया गजराज ने, बुलाया गजराज ने, आए गजराज के बुलाने पर, लेकिन मुक्ति किसको मिली पहले? ग्राहक को, क्योंकि उसने भगवान के प्रिय भक्त गजराज का पैर पकड़ लिया, शरणागत हो गया। और शरणागति में ना ध्यान की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, केवल लगने की जरूरत है। हो जाएगा। जैसे डंडा है, गिरा दीजिए गिर गया, उठा लीजिए उठ गया। ऐसे हम शरणागत हो जाए। पापी से भी पापी व्यक्ति जिसके प्रति पाप करता है, अपमान करता है, दुख देता है, वही व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और यही बात भगवान कहते भी हैं, माम एकम शरणम ब्रज। हे मानवों, शरणागत जीवों, एकमात्र मुझको अवलंब समझो, क्योंकि मैंने ही इसे फैलाया है, रचाया है, बसाया है और बस के रहता भी हूं। बसाने वाला मैं, रचाने वाला मैं, देने वाला मैं, दिलाने वाला मैं। कहां जा रहे हो? आओ, माम एकम, एकमात्र मुझको उपाय समझो। तुम्हारा सहायक और कोई दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सद्गुरु बराबर यही कहते हैं, तुम भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, क्योंकि तुम भगवान के ही हो। बस केवल समझना है, कुछ लादना नहीं है, समझ लेना है केवल। तब क्या कहते हैं वो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता न करो, हमने बहुत से हत्याएं की, हमने बहुत से लूटपाट किए, लेकिन अंत में सुधर गया, सुधर गया। अंत में अजामिल कैसा था? सुधर गया, नारायण कहने से मुक्त हो गया। तो भाई भूल तो होती रहती है, पैर में रास्ते चलने पर धूल लगेगी ही, धूमिल होगा ही, गंदगी आएगी, लेकिन उसे स्नान करने पर छूट जाएगा। ऐसी ही भूल बस, अभ्यास बस भूलें हो जाती हैं, लेकिन वही भूल पकड़े हम बैठे ना रहे, हम आगे बढ़े। जो हो गया सो हो गया, जो भई सो भई, गई सो गई अब राख रही को, गई सो गई अब राख रही को। जो बीत गया आने वाला नहीं है। और जो है उसको ठीक ठीक जीने का रास्ता संत बताते, सद्गुरु बताते हैं, स्थिर कर देते हैं। तो ग्राहक को चूंकि भगवान के प्रिय भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, इसलिए मुक्ति पहले उसको मिली। तो जो आध्यात्मिक सत्ता संपन्न आचार्य, जो निष्ठावान हैं, विरक्त हैं, जिनके विषय में आप बखूबी जानते हैं, जिनका रहना भी आप जानते हैं, जिनका खाना पीना भी आप जानते हैं, जिनका बोली व्यवहार भी आप जानते हैं, उनका होके रहिए। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध मत सोचिए। जिसको आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, बिन जाने न होए प्रतीति, जान जाओगे प्रतीति हो जाएगी, और जनाने के लिए तो बैठे ही है। आगम जी, आगम जानी है, आपके भविष्य को पढ़ लेते हैं। माँ ने पढ़ा दिया इन्हें, ऐसा अक्षर पढ़ाया जो बोलने वाला नहीं, लेकिन माँ ने ऐसे नहीं दिया है। रगड़ करते 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 न जाने कितने बरसात, कितनी गर्मी, कितनी ठंडी सही है। मुझ पे नहीं कहना चाहिए, तो मेरा बच्चा है, लेकिन आह्लाद होता है
जब बेटा लायक होता है तो गुरु को, पिता को गर्व होता है। तो तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। अद सन्निकर्षात् दोषः, बहुत समीपता रहने पर हम महिमा नहीं जान पाते, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे ना, कल्याण अपने आप होने लगेगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भगवान की जय। तो बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तुलसी, हाँ, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास हमारे भगवान सदगुरुदेव होते हैं। हम भगवान को क्या जाने, हमारे माता पिता गुरु होते हैं। प्रथम गुरु माँ है, दूसरे पिता हैं, तीसरे शिक्षक हैं और चौथे आध्यात्मिक गुरु जो वास्तविक ज्ञान देते हैं, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा जगाते हैं आप में। आप जगिए, जगाते रहते हैं। बिना साबुन के आपके मन की गंदगी दूर करते हैं। तो मैं शरणागति के इस मार्ग को आप लोगों के लिए सरल समझते हुए यही प्रेरणा देने का प्रयास करता हूं, और मैंने किया। मैं उसी रास्ते का राही हूं जिस पर मैं चलने के लिए आपको शिक्षा दे रहा हूं, प्रेरणा दे रहा हूं। इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की जरूरत नहीं है। संबंध बना लो, संबंध से हरि मिलत है। संबंध बनने से कन्या वर को वर की प्राप्ति हो जाती है। संबंध से अंधेरे में उजाला होता है। बिजली है, स्विच ऑन नहीं करोगे अंधेरा रहेगा। संबंध है तो संबंध से हरि मिलत है। इस बात को भूलना नहीं, नहीं ज्ञान भक्ति विराग है, इस फंद में पड़ना नहीं। संबंध बंध जाओ। तुलसी बांस पूत को धोखे से छुई जाए, आप निभाए अंतलो लड़कन से कही जाए। तो सदगुरु का आश्रय लो। भगवान सदगुरु के रूप में है। गुरु केवल एक शरीर नहीं है, गुरु नित्य है, गुरु मुक्त है, गुरु सत्य है, गुरु सच्चिदानंद है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबों के लिए सदगुरु कृपा बरसती रहे। आप सुखी हो, समृद्ध हो, आपस में स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक मिलजुल कर एक साथ रहकर कोई भी काम करेंगे, सब संपन्न हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पावन अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। भक्त और भगवान की जय। निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के मुख से शरणागति प्रपत्ति के संबंध में सुन रहे थे, और बड़ी गूढ़ चर्चा कि गीता के 18 अध्याय हैं। उन गीता में 18वें अध्याय में जाकर के 66वें श्लोक शिष्य अर्जुन 66वें श्लोक में सुरेंडर्ड होते हैं, जिन्हें सिलेंडर हम आप कहते हैं, सिलेंडर हो गया। सुरेंडर्ड होते हैं, समर्पित होते हैं। और वहीं जब वो प्रपत्ति को शरणागति करते हैं, भगवान से उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं, इसी रहस्य को फिर अर्जुन को ज्ञान आया है। नहीं तो पूरे अध्याय में वो तरह तरह का प्रश्न करते गए हैं, और भगवान का वर्णन बहुत सुंदर सारगर्भित चर्चा सबों के कल्याण के लिए है। एक दो औपचारिकता छूट गई है
कि जो